क्या ये पूरे पैसे हैं? तुम्हें क्या लगता है सारे पैसे मैं तुम्हें पहले ही दे दूंगा? अगर ये पूरे पैसे नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हें तुम्हारे पैसे पूरे मिल जाएंगे, बस एक बार वो मेरी हो जाए। मिस्टर बोगम, अपने ये पैसे उठाओ और यहाँ से चलते बनो, और अब तभी आना जब पैसे पूरे हों। ये कीमत तो खाली उसके साथ एक रात बिताने की थी। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी? अगर तुम उसको अपना बनाना चाहते हो तो तुम मुझे 1 बिलियन दो और वो तुम्हारी। क्या 1 बिलियन? छाको मत, अगर तुम इतने पैसे नहीं दे सकते तो यहाँ से चलते बनो। मैंने मिस्टर मिन का ऑफर ठुकराया सिर्फ क्योंकि मैंने तुमसे पहले बात कर ली थी। नहीं, वो सिर्फ मेरी होगी। तुम मिस्टर मिन से कोई बात नहीं करोगी, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। मुझे 2 दिन का टाइम दो और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। दिए तुम्हें 2 दिन। अगर इन 2 दिन में तुमने 1 बिलियन मुझे नहीं दिए तो मैं मिस्टर मिन से डील पक्की कर लूंगी। कम से कम ये लड़की मेरे कुछ तो काम आएगी। आज तक इसे पालने में जो खर्चा किया वो भी वसूल हो जाएगा। वैसे कुछ तो बात है इसमें जो मिस्टर बोगम और मिस्टर मिन दोनों ही इसके पीछे पागल हैं। मुझे क्या करना है? मेरे लिए तो ये सिर्फ एक ब्लैंक चेक है। वैसे ये लड़की है कहाँ? क्या इसको काम पे नहीं जाना? फिर अपने सपनों की दुनिया में खोई होगी। जागे जागे सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलकें मेरी उदास। जो मेरा है वो मुझे जल्दी मिल जाए, वो आके मुझे अपने सपनों की दुनिया में ले जाए। कुकी कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई। ओह गॉड, आंटी की आवाज। मैं तो रेडी होना ही भूल गई। अगर ये रूम में आ गई तो मुझे 10 बातें सुनाएगी। चल कुकी, जल्दी से रेडी हो जा। A few moments later. क्या बात है, रेडी होने में इतना टाइम लगता है? बाहर कार तुम्हारा वेट कर रही है। आंटी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं आज की लीव ले लूं? क्यों, ऐसा क्या हो गया जो आज की लीव लेनी है तुम्हें? अब क्या बोलूं? कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कुकी। बाहर कार तुम्हारा वेट कर रही है। जब कोई रीजन नहीं तो जाओ। नहीं नहीं आंटी, वो ना क्या, मेरे ना पीरियड्स आ गए हैं तो मुझे काफी ज्यादा पेन हो रही है, इसलिए क्या मैं आज की लीव ले सकती हूँ? ये कोई रीजन नहीं। अगर तुम्हें फिर भी लीव लेनी है तो मुझे 5 लाख युवान दो और तुम्हारे आज की छुट्टी। क्या 5 लाख युवान? हाँ, तुम्हारे पीरियड्स के पेन की वजह से मैं क्यों अपना नुकसान करवाऊं? मुझे 5 लाख युवान दो, फिर चाहे जितना मर्जी आराम करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम काम पर चली जाओ, ना कि यहाँ खड़े हुए अपना और मेरा टाइम वेस्ट करो। क्यूटीज, अब है इंट्रोडक्शन टाइम। इसका नाम कुकी है। ये बहुत ही स्वीट, काइंड और शाय लड़की है। कुकी बहुत छोटी थी जब उसके मॉम डैड की डेथ हो गई। फिर उसके बाद उसकी दूर की आंटी ने उसका ध्यान रखा। पर कुकी की आंटी एक बहुत ही लालची औरत है। उसकी वजह से ना चाहते हुए भी कुकी को एक क्लब में काम करना पड़ता है रात को, और वहाँ से जो भी पैसा मिलता है उसकी आंटी कुकी से छीन लेती है। अब आगे स्टोरी में देखते हैं क्या होगा। कुकी, ये ड्रेस लो, आज तुम्हें यही वेयर करनी है। मिस्टर काई, ये ड्रेस बहुत ही छोटी है, मैं इसे वेयर नहीं कर सकती। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से चेंज करो और 301 में ड्रिंक सर्व करने जाओ। पर मैं ये ड्रेस, चले गए। ओह गॉड, मैं ये ड्रेस कैसे वेयर कर सकती हूँ? ये तो देखने में भी कितनी अजीब लग रही है। इस ड्रेस से तो मेरी पूरी बॉडी रिवील करेगी। ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है। नहीं, मैं इसको पहन के बाहर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। A few moments later. कुकी, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? ड्रेस? उसको आप ड्रेस कहते हो मिस्टर काय? मैंने वैसी ड्रेस आज तक नहीं पहनी और ना ही मैं आगे पहनूंगी। रही बात ड्रिंक सर्व करने की, वो तो मैं इस ड्रेस में भी कर सकती हूँ। ओह नो, अब मैं मिस्टर मिन को क्या कहूँगा? ये ड्रेस तो उन्होंने ही मुझे दी थी कुकी को देने के लिए।
एक्सक्यूज मी सर, आपकी ड्रिंक्स। कुकी, मैंने तुम्हारे लिए वो ड्रेस दी थी, तुमने वो क्यों नहीं पहनी? ओह, तो वो ड्रेस आपने दी थी मिस्टर मिन। हाँ, उसे पहन के तुम और भी हॉट लगती और हमारी आज की शाम और ज्यादा कलरफुल हो जाती। मिस्टर मिन, शायद आपको मुझे लेके कोई गलतफहमी हो रही है। मैं ऐसी जगह काम करती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी आंटी के कहने पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैसी लड़की हूँ। ये तुम क्या कह रही हो कुकी? मैं तुम्हें उन लड़कियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, तुम तो उनसे बहुत अलग हो। तुम्हारे जैसी खूबसूरती और किसी के पास नहीं, और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इस खूबसूरत बॉडी को सबसे पहले मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। मिस्टर मिन, अपनी लिमिट्स में रहो। ये रही आपकी ड्रिंक्स। मुझे आप जैसे लोगों को ड्रिंक सर्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुको कुकी, कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारा हाथ तो क्या, आज मैं तुम्हें ही नहीं छोड़ूंगा। आज तो मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। मिस्टर मिन, आप होश में नहीं हो, छोड़ो मुझे। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्लीज मुझे उससे बचा लो। उसे छोड़ दो, वो मेरी है, उसको मुझे दे दो। प्लीज उसकी मत सुनो। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो इससे दूर रहो। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ मत छोड़ना। चलो तुम। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कार में सो गई थी, आप मुझे उठा देते। वो तुम बहुत आराम से सो रही थी और सोते हुए बहुत क्यूट भी लग रही थी, इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं उठाया। एनीवेज, आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो आज मेरा क्या होता? कोई बात नहीं, ये हेल्प आपके ऊपर उधार रही। मुझे तो इसकी इरादे भी ठीक नहीं लग रहे। शायद अब मुझे चलना चाहिए। अभी काफी रात हो गई है और मेरे ख्याल से आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उन जैसे लोग और टकरा जाएंगे। अभी आप मेरे घर पे रुक सकती हैं, ये जगह आपके लिए बिल्कुल सेफ है और मॉर्निंग होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। क्या करेगी कुकी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में ना फंस जाऊं। क्या सोच रही हैं आप? देखिए, मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ जिनसे आप उस क्लब में टकराती हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। ठीक है, मैं आपके यहाँ रुक जाती हूँ, पर मैं मॉर्निंग होते ही निकल जाऊंगी। व्हाई नॉट, आप आइए। ये लीजिए कुकी, आपका घर भी आ गया। थैंक्स मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए और कल मेरी हेल्प करने के लिए भी। आपका नाम? मेरा नाम तेहांग है। ओके तेहांग, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। बाय। कुकी, कहाँ थी तुम? मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। मिस्टर काई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी वजह से मिस्टर काई ने मुझे इतना सुनाया। अब बस बहुत हो गया। आज मिस्टर बोगम आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए, तो जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। मिस्टर बोगम? वो इधर क्यों आ रहे हैं और मैं उनके साथ क्यों जाऊं? क्योंकि उन्होंने मुझे तुम्हारे बदले बहुत अच्छी कीमत दी है और अब तुम उन्हीं के साथ रहोगी। इसका मतलब आपने मुझे... सही सोचा तुमने, मैंने तुम्हें मिस्टर बोगम को बेच दिया है, पर आप तो मेरी आंटी हो ना, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? इसी दिन के लिए तो मैं तुझे अपने साथ यहाँ कोरिया लेकर आई थी। अब जाके रेडी हो जा। तुझे पता है मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
मेरी अपनी आंटी ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या मैं तेहांग से हेल्प मांगू? उन्होंने मेरी कल भी बहुत हेल्प करी, वो अब भी मेरी हेल्प जरूर करेंगे। मैं उनसे बात करती हूँ। तेहांग ने कुकी को अपना नंबर दिया होता है। कुकी तेहांग को कॉल मिलाती है और उससे हेल्प मांगती है, बट तेहांग उसके आगे एक शर्त रखता है कि अगर वो उसके साथ मैरिज करेगी तो ही वो उसको वहाँ से लेके जाएगा। कुकी के पास सोचने का ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो हाँ कर देती है। हे यू, कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुस गए? मैं जो कोई भी हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ, बस ये जान लो कि मैं यहाँ पर कुकी को लेने आया हूँ। ग्रेट, तो उस कुकी का एक और आशिक आ गया। मैं कुकी को तुम्हारे साथ क्यों भेजूं? मैं यहाँ कुकी को लेने आया हूँ, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। कुकी की कीमत 1 बिलियन है। अगर तुम उसको लेके जाना चाहते हो तो मुझे पैसे दे दो और उसे ले जाओ। तेरे जैसी घटिया औरत मैंने कहीं नहीं देखी। तुझे पैसों की नहीं, तुझे इसकी जरूरत है। फिर तेयांग कुकी को वहाँ से ले जाता है अपने मेंशन में। तेयांग, आप सच में बहुत अच्छे हो। आप जब से मुझे मिले हो तब से मेरी हेल्प कर रहे हो। इट्स ओके, बट हमारे बीच की डील तुम भूली तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। ओह रुको, मेरा कॉल आ रहा है। तुम बैठो, मैं ये कॉल सुन के आता हूँ। A few moments later. तेयांग, आप क्या कर रहे हो? प्लीज स्टॉप दिस, इट्स हर्टिंग। I can't baby, your body is too juicy। और वैसे भी मैं तेहांग नहीं, मैं बी हूँ। क्या कहा तुमने? तुम तेहांग नहीं हो? यस बेबी, तुमने ठीक सुना। मैं तेहांग नहीं हूँ, मैं बी हूँ, तेहांग का बड़ा भाई और तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। पर मेरी मैरिज तो तेहांग से होने वाली है, तो मैंने कौन सा मना किया है? तुम्हारी मैरिज तेहांग से भी होगी और मुझसे भी। ये कैसा मजाक है? ओह कुकी, तो तुम बी से मिल ली हो। मैं तुम्हें बी के बारे में ही बताने वाला था, और ये भी कि तुम्हारी मैरिज सिर्फ मुझसे नहीं, बी से भी होगी। डोंट वरी, इससे हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दोनों को तो आदत है एक ही चीज शेयर करने की। पर मैं कोई चीज नहीं हूँ जो आप दोनों मुझे शेयर करोगे। तेयांग, तो कुकी को समझा दे कि आज ही हमारी मैरिज होगी। इसे टच करने के बाद मैं इससे और दूर नहीं रह सकता। मुझे आज रात को ये मेरे बेड पे चाहिए। डोंट वरी बी, तुम जाओ और जाके मैरिज की तैयारी करो। हमारी मैरिज आज ही होगी। तेयांग, ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि हमारी मैरिज होगी। हमारी मैरिज तो होगी कुकी, लेकिन तुम्हें बी के साथ भी मैरिज करनी होगी। तुम बी को गलत मत समझो, वो बस थोड़ा रूड और कोल्ड है, अदरवाइज वो बहुत अच्छा इंसान है। पर मैं दो लोगों से कैसे मैरिज कर सकती हूँ? हम दोनों भी तो तुमसे मैरिज कर रहे हैं ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? रही बात तुम्हारा ध्यान रखने की, उसके लिए मैं हूँ ना। लगता है गॉड ने मेरी कुछ ज्यादा ही सुन ली। मैंने तो एक मांगा था, यहाँ तो मुझे दो दो दे दिए। कुकिंग, अब ज्यादा सोचो मत, बी मैरिज की प्रिपरेशन करने गया है। तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होने जा रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मुसीबत से निकली हूँ या मुसीबत में फंसी हूँ? त्यांग को कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम दोनों से मैरिज करना नहीं, प्रॉब्लम दोनों को एक साथ हैंडल करना है। त्यांग पे तो मैं भरोसा कर सकती हूँ, पर वो वी, उस पर तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। क्योंकि अब तेरा क्या होगा? क्यूटीज, त्यांग और वी दोनों ट्विंस हैं, लेकिन दोनों के नेचर एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। वी बहुत ही रूड और
कोल्ड पर्सन है, उसको किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं है। और इसी का ही अपोजिट है तेयांग, वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है। और वैसे भी जब तेयांग कुकी से फर्स्ट टाइम मिला था, उसकी हेल्प करी थी, वो तब से ही कुकी को पसंद करता था, इसलिए बस वो कुकी से मैरिज करना चाहता था। जैसा कि आपने स्टोरी में देखा, वी और तेयांग दोनों सब कुछ शेयर करते हैं, इसलिए तेयांग को कुकी को शेयर करना पड़ा वी के साथ। वेडिंग सीन में स्किप कर रही हूँ और डायरेक्टली हम चलते हैं फर्स्ट नाइट पे। मुझे लगा तुमने अभी तक चेंज कर लिया होगा। अच्छा किया चेंज नहीं करा, वैसे भी जो भी पहन थी वो भी तो उतारना ही पड़ता ना। तुम तेयांग हो या फी हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम जरूर फी हो। तेयांग मुझसे ऐसे बात नहीं करते। तुमने बिल्कुल सही गैस किया बेबी, मैं फी हूँ। तेयांग कहाँ पे है? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और वो कहाँ है? ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया तो मैंने तेयांग को भेज दिया। फर्स्ट नाइट तो आज हमारी भी है और आज की पूरी रात तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से स्क्रीम करोगी। लगता है मेरी ना तबीयत खराब सी हो रही है। क्या ये फर्स्ट नाइट का प्लान हम किसी और दिन कर सकते हैं? वेल ग्रेट बेबी, पर आज रात कोई मर्जी नहीं। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, अच्छा a first date. You पीछे हटो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था बेबी, टुनाइट नो मर्सी। don't waste time हाँ, to my place. I नहीं, feel my इट्स पेनफुल, इसे से बाहर निकालो। नो बेबी, यू हैव टू बी देयर दिस। तुम उठ गई, रात को कुछ ज्यादा ही थक गई थी तुम। मैं तेयांग हूँ, वी बाहर है। तेयांग, आप ऑफिस से कब आए? मैं बस थोड़ी देर पहले आया, तुम सो रही थी इसलिए मैंने नहीं उठाया। तुम्हें शायद मेडिसिन की जरूरत है, मैं पानी लेके आता हूँ। A few moments later. कुकी, ये तुम्हारे लिए पानी, तुम मेडिसिन ले लो और मैं तुम्हें फ्रेश भी करवा देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से फ्रेश हो जाऊंगी। तुम्हें जरूरत नहीं है, पर मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। 2,000 years later. तेयांग, आप ऑफिस से थके हुए आए, फिर हम दोनों के बीच ये सब, आप बहुत ज्यादा थके होंगे। मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। स्वीट हार्ट, तेयांग तो मॉर्निंग में ही चला गया था वापस। ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी और फिर उसके बाद उसे यूएस जाना है। इसका मतलब तुम भी हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब हर बार तो मैं तुम्हें बता के तुम्हारे पास नहीं आऊंगा ना। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि मैं वी हूँ या ते हूँ, हम दोनों ही तुम्हारे हस्बैंड हैं और मैं तुम्हारे कभी भी पास आ सकता हूँ, चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो। तेयांग ऑफिस के काम से 1 वीक के लिए यूएस चला जाता है और उस पूरे 1 वीक में वी कुकी के साथ होता है और वो कुकी के लिए इतना साइको हो जाता है कि वो ये भी नहीं देखता कि कुकी को हर्ट हो रहा है और वो सुबह शाम दिन रात वो कुकी के साथ इंटीमेट होता है। ऐसे ही 1 वीक निकल जाता है और तेयांग यूएस से वापस आता है। क्यूटीज, इसका नेक्स्ट पार्ट परसों मॉर्निंग 11 बजे आ जाएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सारंगे।